हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है सीएसके वर्सेस एसआरएच आईपीएल 2026 का मैच नंबर 63। दोस्तों यहां आपको बताना चाहूंगा मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉइंट्स टेबल के लिहाज से ये मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। काफी टीम्स मिडल ऑफ टेबल रेस में यहां पे घुसी हुई हैं। उसमें चेन्नई सुपर किंग्स भी एक है, राजस्थान रॉयल्स एक है, पंजाब किंग्स एक है। लेकिन यहां पे अगर आप नोट करोगे दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि सनराइजर्स भी अगले 2 मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग दिस वन। अगर ये हारे और अगला हारे तो हो सकता है सनराइजर्स भी बाहर हो जाए। तो यहां पर मैच बहुत तगड़ा है। दोनों टीम्स अपना जी जान लगाना चाहेगी। इस मैच का डेटा ड्रिवन एनालिसिस, जिसमें स्टैट्स बेस्ड सब बात करी है, पिच के बारे में एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी आपको मैं इस चैनल पे ही दे चुका हूं। उस वीडियो को जरूर देखें आप। यहां हम कुछ ग्रैंड लीग फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के हिसाब से बात करेंगे, यानी कि कैसे अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, वो भी मुफ्त में, वो भी एक अच्छे तरीके से खेलकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आगे अगर हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11। चेन्नई सुपर किंग्स को लास्ट मैच में बहुत बड़ा झटका लगा जब जेमी ओवर्टन इंजर्ड हो गए। टीम में आए स्पेंसर जॉनसन। देखो, जेमी ओवर्टन जाने से उनका एक लोअर ऑर्डर हार्ड हिटर भी कम हो गया एंड एक अच्छा हार्ड लाइन टालने वाला बॉलर भी। स्पेंसर जॉनसन अच्छे बॉलर है, नो डाउट, मे बी बॉलिंग का रोल कर भी जाएं, लेकिन बल्लेबाजी से एक डेप्थ जरूर इस टीम की कम हुई है। ये चीज आपको समझनी होगी। सो टीम अगर जीतती है चेन्नई, तो उसका रीजन इनके टॉप 3 हो सकते हैं, या मे बी दुबे, ब्रेविस, किसी ना किसी को बेस्ट अपना खेलना होगा, क्योंकि यहां पर ही टीम के जीतने के चांस लग रहे हैं। बॉलिंग थोड़ी इनएक्सपीरियंस लग रही है। इनफैक्ट इन सभी में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत ज्यादा आईपीएल के 100+ मैचेस खेल गया हो। बॉलिंग में जितने प्लेयर्स है, एक भी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। सो यहां दिक्कत आने वाली है टीम को। लास्ट मैच प्रशांत वीर ने कोई ओवर नहीं डाला था, जो मेरे हिसाब से चेन्नई की गलती थी, लेकिन इस बार सामने टॉप 3 लेफ्टीज है, आसान नहीं होगा फिर से इनका ओवर करवाना। अब देखो, यहां पर सनराइजर्स की टीम फेवरेट दिख रही है, क्योंकि काफी स्ट्रांग दिख रही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, क्लासन, टॉप 4, वन ऑफ द बेस्ट। और यही नहीं, नीतीश रेड्डी अपनी बेस्ट फॉर्म में दिख रहे हैं। पैट कमिंस कैन कंट्रीब्यूट, शिवांग, ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल और साकिब भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है रेगुलर बेस पे डेथ में। तो टीम काफी ज्यादा एक अच्छी दिख रही है। यंग प्लेयर्स भी टीम के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो टीम और अच्छी दिख रही है। जो मेरा भाई टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आओ, चाहे सबसे ऊपर के कमेंट से आओ, आना लेकिन जरूर है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट में आपको, ठीक है। यहां दोस्तों जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन आएगा वहीं पे, देन 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें ऑल नोटिफिकेशन प्रेस हो जाना चाहिए। अब आज के कुछ बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन में टीएल देखते हैं। चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद, सीएसके वर्सेस एसआरएच का मैच है। आईपीएल 2026 का बेस्ट कैप्टन जो आपको देखने को मिलेगा, मिस्टर संजू सैमसन, राइट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर, और यहां पे गायकवाड़ चेन्नई से। सनराइजर्स से क्लासन, हेड, अभिषेक, ईशान किशन, यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, क्योंकि ग्राउंड भी मारने वाला है चेन्नई का, उन्हीं पे मैंने भरोसा जताया है। मुझे लगता है सनराइजर्स थोड़ा बेहतर यूनिट है, तो उनके प्लेयर्स को मैंने ज्यादा इंक्लूसिव किया है ग्रैंड लीग्स के लिए। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कार्तिक शर्मा अच्छे डिफरेंशियल है, यही हाफ सेंचुरी मार के गए थे, लेकिन आज इनके साथ साथ मैं आपको अकील हुसैन का नाम दूंगा। अगर अकील हुसैन खेलते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी शिवांग, सलील, साकिब और प्रशांत भी। सनराइजर से मेरा फेवरेट डिफरेंशियल इस मैच में साकिब हुसैन रहने वाला है। आई थिंक इस मैदान पे एक अच्छा रोल साकिब हुसैन कर सकता है। अब अपने कुछ कॉम्बिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। पहले जो 3 कॉम्बिनेशंस दोस्तों मैंने बनाए हैं, सभी हाई स्कोरिंग के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन सब में कुछ कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब में कुछ मिश्रण देखने को मिलेगा, एक लॉजिकल बॉलिंग चेंज देखने को मिलेगा। पहला कॉम्बिनेशन दोनों विकेट कीपर्स के साथ। जब विकेट कीपर जरूरी है तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं स्पिनर को भी रखने की, क्योंकि नूर अहमद की बॉल पे कैच स्टंप हो सकता है। मैंने यहाँ वीसी दिया सैमसन को, ऑफ कोर्स स्कोरिंग से भी मेन काम बनेगा। ईशान किशन को भी यहाँ रखा है। टीम के आप कह सकते हो दोनों ही बेस्ट लीडरशिप में, आप कह सकते हो सेकंड बेस्ट, क्योंकि गायकवाड़ के बाद चेन्नई का मेन लीडरशिप में सैमसन है। पैट कमिंस के बाद तो ईशान किशन है, फॉर्मर कैप्टन ही है सनराइजर के जब पैट कमिंस नहीं थे। तो दोनों को सीवीसी दिया हूं। साथ में क्लासन, उर्विल, ट्रेविस हेड, अभिषेक, गायकवाड़, यानी कि टॉप ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो गया। देन ब्रेविस है, ब्रेविस के साथ नीतीश रेड्डी है, पैट कमिंस है, नूर अहमद है। कुछ इस लिहाज से आपको मेरे यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। टोटल हाई स्कोरिंग, जिसमें मैंने सीवीसी, ईशान एंड सैमसन को किया है, ठीक है। बैलेंस यूनिट, लेकिन टोटल हाई स्कोरिंग। देन सेकंड मेरे कॉम्बिनेशन भी रन फेस्ट के हिसाब से है। दोनों में मैंने अभिषेक शर्मा और उर्विल पटेल, दोनों यंग प्लेयर्स में भरोसा किया है। मैंने चेंज क्या किया यहाँ पे, शिवम दुबे आ गए ब्रेविस की जगह, बॉलिंग में कंबोज आ गए हैं और मलिंगा आ गए। दोनों में बॉलिंग चेंज मैंने कर लिया है। बाकी अगेन हाई स्कोरिंग है, इसमें यंग इंडियन प्लेयर्स अभिषेक एंड उर्विल पटेल पे भरोसा है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन, अगेन एक हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन। यहां आपको क्लासन और ब्रेविस, यानी कि दोनों टीम्स के कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट दिग्गज फिनिशर्स को मैंने कवर किया है। क्लासन और ब्रेविस, क्लासन तो जल्दी ही आ रहे हैं, इवन ब्रेविस भी 2-3 डाउन आ जाएंगे। अफ्रीकन डुओ, अगेन हाई स्कोरिंग है। यहां मैंने मलिंगा को रखा है।
मलिंगा को पता है क्यों रखा है, सीएसके के मैंने भले ही ब्रेविस और दुबे रखे हैं बट इसके अलावा फिनिशर्स कोई बहुत अच्छे चेन्नई पास है नहीं है, ठीक है। और पैट कमिंस को रखा है क्योंकि मैंने गायकवाड़ को भी ड्रॉप मारा है। गायकवाड़ अगर अर्ली आउट होते हैं तो हो सकता है पहला तीसरा ओवर डालने वाले पैट कमिंस या कई बार पहला और उसके बाद पांचवा डाल देते हैं ऐसा कुछ, लेकिन वहां पैट कमिंस पहला जरूर डाल रहे हैं और गेम में आ सकते हैं वर्सेस गायकवाड़, ठीक है। तो कैप्टन अगर कैप्टन को आउट करता है पैट कमिंस गायकवाड़ को यानी कि, तो हमारा गेम और बन सकता है। तो पहला ही आपको मैंने अपने 3 कॉम्बिनेशंस दिखा दिए हैं जो एक्चुअल में दोनों टीम्स के फेवर में थे। अब चेन्नई को अगर जीतना है तो टॉप 3 चेस तो यहां उनको चाहिए भाई, क्योंकि चेन्नई का जो बेस्ट यहां पे चांस है जीतने का वो सैमसन गायकवाड़ के थ्रू है और साथ में उर्विल को भी रखा है। सैमसन कैप्टन है, गायकवाड़ वीसी है, उर्विल पटेल भी है, यानी कि यार चेन्नई की एक से ज्यादा विकेट जा नहीं रही, वो एक विकेट बस जा रही है गायकवाड़ की किसी टाइम पे, उसको आउट करने के लिए मैंने रेड्डी साहब को रखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो रेड्डी ने लास्ट टाइम सैमसन को आउट किया था, इवन अगर सैमसन को कर दे, मान लो इनके 120 पे 0 है, सैमसन आउट हो गए, 150 का टारगेट है 160 का, उर्विल आगे 20-25 कर भी जाए, गायकवाड़ बस सैमसन से कम पॉइंट दे तो अपना काम तब भी बन जाएगा, रेड्डी वो विकेट निकाल सकते हैं, इस बार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बॉलर मैं चेन्नई के ही तीनों मेन रखा हूँ, नूर, कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, अगर स्पेंसर नहीं खेलेंगे तो अकील हुसैन या फिर मे बी इवन आप किसी और को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अगेन हाई स्कोरिंग, बट यहाँ सनराइजर जितना भी टारगेट दे 160, 170, 180 वो टॉप 3 के थ्रू चेन्नई की हमें चेस चाहिए, विकेट नहीं चाहिए चेन्नई की ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं। इवन यहाँ संजू एंड स्पिन, संजू भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी कैप्टन यहाँ भी कैप्टन, चेन्नई को अगर जीता है इसमें संजू एंड स्पिन, यहाँ संजू है, उर्विल है, नूर अहमद वीसी, कंबोज है, यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन, पैट कमिंस। पैट कमिंस को फिर से एक काम करना है, क्या करना है, पैट कमिंस को गायकवाड़ की विकेट ले लेनी है, वो काम फिर से इनको करना है, गायकवाड़ नहीं है टीम में, तभी उर्विल जल्दी आएंगे। अब यहां तो आप भले ही उर्विल को वीसी कर लो या नूर को, या आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप यहाँ टीम ने देखो संजू एंड स्पिन, इससे ना एक चेंज मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, बाय चांस अगर अकील हुसैन खेलता है, देखो चांसेस कम है, लेकिन अगर अकील खेलता है तो संजू एंड स्पिन में अकील का भी चयन कर लेना, भले ही स्पेंसर की जगह या भले ही दुबे की जगह, यहाँ अकील का चयन जरूर कर लेना फिर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में हमें फिर अकील हुसैन की भी जरूरत पड़ेगी, भले ही सामने लेफ्टीज है, उसने तब भी आप देखोगे ना मैचअप सबको आउट कर रखा है ना, अकील है स्मार्ट बॉलर थोड़ा। अब यहाँ अगला कॉम्बिनेशन द लेफ्टी डुओ, ऑलरेडी सनराइजर्स के फेवर कॉम्बिनेशन पे आ चुके हैं। लेफ्टी डुओ में हमारे कैप्टन अभिषेक और ईशान किशन है, अगेन हाई स्कोरिंग, यहाँ देखोगे पैट कमिंस, मलिंगा, रेड्डी, पूरा ही पूरा सनराइजर्स का कॉम्बिनेशन है। चेन्नई से सैमसन, उर्विल, गायकवाड़, ब्रेविसर को रखा है और बॉलिंग में कंबोज को, नूर को तक यहाँ नहीं रखा। हालांकि सबसे बड़ा आज मेन बॉलर चेन्नई का नूर ही होने वाला है, बट मैंने इस कॉम्बिनेशन में रिस्क रखा है। बाकी जो मेरा भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे व्यूज, हर वो चीज जो है जरूरी वो रह जाएगी यहाँ पे आपके लिए पूरी। तो जल्दी से आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, वरना कहानी रह जाएगी अधूरी, ठीक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन के बाद 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें ऑल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस कर देना है। यहाँ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ अगला कॉम्बिनेशन हमारे सनराइजर्स के फेवर में दिखेंगे, जो मेरे हिसाब से आज बेहतर यूनिट भी लग रहा है मुझे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और ये ट्रेविस शेक कॉम्बिनेशन है, दोनों को बिजर्व करना यानी कि स्कोरिंग करनी है। मैंने कोई भी पावर प्ले का खास बॉलर रखा नहीं है चेन्नई का, मैंने एकमात्र बॉलर रखे हैं नूर अहमद, वो भी मैं उम्मीद करूंगा अगर विकेट लेते हैं 10 ओवर्स के बाद ले, ताकि तब तक ये 60-70 दोनों मार जाए। और ये है भी ऐसे, इनको 30-30 बॉल दे दो तो इनके 60 आ ही जाने, आपको भी पता है। देन हेनरिक क्लासन, ईशान किशन है, मतलब कुछ जो यहाँ पे जॉश इंग्लिश और मार्श ने किया लास्ट मैच में, इन दोनों से वही उम्मीद है चेन्नई के सामने, ठीक है। गायकवाड़, उर्विल, सैमसन जरूर रखा हूं, लेकिन ओवरऑल डेथ बॉलिंग भी कवर किया हूं, ईशान, मलिंगा और पैट कमिंस और नितेश रेड्डी के भी ओवर आएंगे, तो सनराइजर्स पूरा एडवांटेज दिया हूं इस कॉम्बिनेशन में। देन अगला कॉम्बिनेशन मेरा आता है मिडल अगेन, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, रिस्की है बट वन ऑफ माय फेवरेट। इसका रीजन बता दे रहा हूं। देखो, आपने अगर सनराइजर्स के स्टार्ट के मैच देखे हो, ट्रेविस हेड उतना हिट नहीं हो रहे थे, अभिषेक ठीक कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड उतना नहीं। अभिषेक एक इनिंग अच्छा, एक खराब, पहले 6 मैच में देख लो 3 नॉक्स ठीक थे, 3 नॉक खराब थे उनके। ट्रेविस उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन ना वहां हर मैच में रेड्डी और क्लासन स्टेप अप करके टीम को बचा रहे थे। इनकी 2-3 तो पार्टनरशिप ही हो गई थी 70-80 रन की लगातार। कुछ वैसा ही यहाँ पे मुझे फिर से चाहिए। हालांकि पिछले कुछ मैचेस में नहीं हुआ, बट मुझे अब चाहिए वो क्लासन और रेड्डी की पार्टनरशिप। इसीलिए टीम में ना तो अभिषेक है, ठीक है, लास्ट टाइम भी ड्रॉप किया था मैंने अभिषेक और हेड को, आपको याद होगा, हेड आउट हुए थे आई थिंक 0 पे, अभिषेक 6 पे। ये दोनों हमारी टीम में फिर से नहीं है, और वो तो मेन में से ही आपको जो मैंने शेयर करी थी। अब ये दोनों में अगर आप देखोगे, इन दोनों की विकेट के लिए कोई तो चाहिए, स्पेंसर जॉनसन, अंशुल कंबोज। पावर प्ले में इनके 3 ओवर जरूर आएंगे, 2 ओवर मुकेश चौधरी भी डालेंगे, आप मुकेश चौधरी को भी रख सकते हो। इनफैक्ट मुकेश चौधरी ने लास्ट टाइम हेड और किशन को आउट किया था, सो मुकेश चौधरी भी एक अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे।
हैविंग सेड दैट, उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई रेड्डी और क्लासन बड़ा नॉक खेले। ईशान टिक रहे हैं नहीं टिक रहे आपकी मर्जी, यहाँ आपको मुकेश को लाना मुकेश को ले अपने हिसाब से सोच लो। क्लासन और रेड्डी से बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, उसके बाद सनराइजर से डिफेंस इतनी बड़ी कि भाई क्लासन और ये रेड्डी कम से कम 50-50 मार रहे हैं, तभी तो कैप्टन वाइस कैप्टन का काम करेंगे। तो रिस्की कॉम्बिनेशन बट अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशन। इसमें सनराइजर्स के बॉलर्स भी लाइक कमिंस, इमलिंगा, साकिब, रेड्डी, सारे पेसर्स ऑलमोस्ट कवर्ड हैं अगर आप नोट करो प्रफुल को छोड़ के। लास्ट कॉम्बिनेशन मेरा द ऑस्ट्रेलियन डुओ। अगर वन साइडेड सनराइजर्स मैच जीतती है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? पैट कमिंस को यहाँ कैप्टनसी दी और ट्रेविस हेड को वीसी। आप इसका रिवर्स कर लो तो ज्यादा सेफ है। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में तो मेरे को पैट कमिंस से 4 विकेट चाहिए तभी वो कैप्टन वाला काम करेंगे। आजकल वैसे ही आपको पता है बाउंड्रीज के काफी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं, तो इनको आप वीसी कर लो पैटी ब्रो को, और कैप्टनसी आप दे दो हेड को, ऐसा कर लो आप, ठीक है। इनको वीसी दे दो, बस रिवर्स कर दो बेसिकली। टोटल सनराइजर्स अगर वन साइड यहाँ पे जीतती है, क्योंकि अभी चेन्नई अंडर प्रेशर है, ना सैमसन है ना गायकवाड़, तभी तो ये स्टार्ट में आउट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद उर्विल है, ब्रेविस है, दुबे है, स्पेंसर जॉनसन है। मतलब स्पेंसर जॉनसन अगर अभिषेक को आउट करे, ईशान क्लासन तक बैट चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। टोटल ये फेवर मैंने जो बनाया है सनराइजर्स का वन साइड ऑस्ट्रेलियन डुओ, हेड और पैट कमिंस, ये दोनों ना है भी ऐसे। अगर वन साइडेड जीतने लगती है ना, जैसे मान लो इनको टारगेट ही 140 का मिला, तो ट्रेविस हेड फिर भाई मारने इतना जाएंगे, पावर प्ले में ही 6 ओवर 90 रन हो जाएंगे इनके सनराइजर्स के। ट्रेविस हेड ऐसे डायनामिक प्लेयर है फिर वो, और सनराइजर ना ऐसा ही खेलती है, उनको पता है अगर आखिरी मैच ये मैच जीत भी जाती है सनराइजर, 16 पॉइंट पे जाएगी, हो सकता है एंड में नेट रन रेट पे बात आ जाए क्वालिफिकेशन के लिए, उधर रॉयल्स की टीम अपने जीत जाती है मैचेस, तो ये सनराइजर ना बड़े तगड़े तरीके जीतना चाहेगी। तो मुझे लगता है हेड ऐसे मैच में जब वन साइड हो रहा होगा ना, मारने जाएगा, मैच वहां बना देगा। इवन आप चाहो तो सेम कॉम्बिनेशन में अभिषेक को कर दो सीवीसी, फिर आप क्या करना, रिस्क ले लेना, क्लासन को ड्रॉप करके चेन्नई का प्लेयर बढ़ा लेना। अगर आपको लगता है यही दोनों चेस करवा देंगे तो क्लासन तक जाना ही मत, इजी टारगेट के हिसाब से, या तो एक सनराइजर का बॉलर बढ़ा लेना शाकिब, या फिर एक बल्लेबाज बढ़ा लेना, मे बी कार्तिक या कोई और मिडिल ऑर्डर का प्लेयर, ठीक है, चेन्नई के। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर के कमेंट यानी टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। अगली वीडियो में मिलते हो, तब तक के लिए ध्यान रखें।